नमस्कार स्टूडेंट्स, टेक्निकल ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एक पीछे वीडियो बनाया था प्रक्षेप के नाम से और उसमें प्रक्षेप का पूरा सविस्तार वर्णन किया था, लेकिन उस वीडियो में एक थोड़ा प्रॉब्लम आया था कि वॉइस है उसकी क्लियरिटी सही नहीं आ रही थी और जो बोर्ड की क्लियरिटी थी वो भी सही नहीं आ रही थी। अब हम दोबारा वही वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अपने चैप्टर का नाम था प्रक्षेप, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रक्षेप इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। देखिए, प्रक्षेप का मतलब होता है कोई भी डायग्राम है, उस डायग्राम की तीन विमाएं हमें एक ही डायग्राम में देखने को मिले तो हम उसे प्रक्षेप कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये एक आकृति है, ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर हमें तीन विमाएं, जैसे यहाँ पर इस तरफ से देखें और इस तरफ से देखें और ऊपर की तरफ से देखें, तो टोटल हमें तीन विमाएं एक ही डायग्राम के अंदर देखने को मिले तो हम उसे प्रक्षेप कहेंगे। प्रक्षेप होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, उसे हम बोलते हैं चित्रीय प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? चित्रीय प्रक्षेप। इंग्लिश में इसका नाम है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। और जो नंबर दो है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, चित्रीय प्रक्षेप इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक को हम हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है, देखिए दो तरीके का इसके लिए बनाया है, क्योंकि चित्रीय प्रक्षेप के अंदर डायग्राम बनेगा जिसके अंदर डायग्राम की तीनों विमाएं दिखेंगी, और लंबकोणीय प्रक्षेप इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम की तीनों विमाओं को अलग अलग करके दिखाना होता है। जैसे 4/4 बनाकर फ्रंट को अलग, साइड को अलग और टॉप को अलग दिखाना होता है, और इसके अंदर इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो चलिए बात करते हैं चित्रीय प्रोजेक्शन या चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। चित्रीय प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सममितीय दृश्य, जिसको हम इंग्लिश में आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। नंबर दो पर आता है ओब्लिक व्यू, जिसे हम तिर्यक दृश्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओब्लिक व्यू। नंबर तीन पर आता है परिप्रेक्ष्य दृश्य। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, ये तीन भागों में इसलिए बंटे हुए होते हैं क्योंकि इनके अंदर डायग्राम का जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। एंगल्स की बात करें हम, जैसे सममितीय व्यू के अंदर ये जो एंगल देखिए, जब किसी डायग्राम की अपन तीन विमाएं दिखाएंगे तो इन तीन विमाओं के अंदर एंगल होते हैं। जैसे ये आधार रेखा है, तो इस आधार रेखा के ऊपर ये डायग्राम कितने एंगल के अंदर बना हुआ होता है, उसके तीन प्रकार हैं। ये उसके तीनों प्रकार हैं, पहला सममितीय, दूसरा तिर्यक और तीसरा है परिप्रेक्ष्य व्यू। अब तीनों प्रकार के अंदर अलग अलग तरीके से कोण बनेंगे। जैसे सममितीय व्यू अपन बनाएंगे तो इसके अंदर जो मुख्य सभी के अंदर एक कोण है वो कॉमन रहेगा। सभी डायग्राम्स के अंदर एक कोण कॉमन रहेगा। कौन सा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण इस डायग्राम में भी बनेगा, और 90 डिग्री का कोण इस डायग्राम में भी बनेगा, और 90 डिग्री का कोण इस डायग्राम में भी बनेगा। अब जो चेंज होंगे वो कौन से हैं? जैसे ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण बनेगा 30 डिग्री का, और दूसरा कोण भी इसके अंदर बनेगा 30 डिग्री का। तो इसमें जैसे बात करें हम कितने डिग्री के अंदर कोण बनेंगे? 30 डिग्री और
90 डिग्री के अंदर इसके अंदर कोण बनेंगे। बात करते हैं ओब्लिक व्यू की, तो इसके अंदर पहला कोण बनेगा 180 डिग्री का, पहला कोण 180 डिग्री का, दूसरा कोण 90 डिग्री का, और तीसरे कोण की अगर हम बात करें तो तीसरा कोण इसके अंदर बनेगा, या तो आप 30 डिग्री का बनाइए या फिर आप इसे 45 डिग्री का बनाइए। तिर्यक दृश्य के अंदर दो तरीके से हम कोण बना सकते हैं। ये 180 डिग्री का इधर वाला कोण सेम रहेगा और जो दूसरा कोण है वो चेंज होगा। जैसे इसको, इस कोण को या तो आप 30 डिग्री का बनाइए या फिर आप 45 डिग्री का बनाइए। पर्सपेक्टिव व्यू है 3 नंबर, इसके अंदर ये कोण और ये कोण दोनों कोण 45 डिग्री के ही रहेंगे, दोनों कोण 45 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक है। अब कोण बनाने के लिए भाई सबसे आसान तरीका है वो ये है कि भाई ये जो सेट स्क्वायर है ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। इस कोण के अंदर दो कोण है, एक तो 45 डिग्री का और दूसरा भी 45 डिग्री का, और जो दूसरा कोण है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, दो कोण हो गए, एक तो 45 डिग्री का और दूसरा कोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और ये सेल्यूलोइड नामक पारदर्शी का प्लास्टिक का बना होता है, और इसका कारण ये है कि ये लचीला होता है, आसानी से टूटता नहीं है। भी ऐसे जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो कुछ भी टूट सकता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, कुछ हद तक ये मुड़ सकता है, कुछ हद तक ये मुड़ सकता है। और इसके बीच में जो कोण बना होता है वो बना होता है 0 से 180 डिग्री तक। जैसे मान लीजिए हमें 30 डिग्री या 45 डिग्री के लिए तो हम सेट स्क्वायर है हमारे पास, अगर हमें 35 डिग्री का अगर कोण बनाना है या फिर 95 डिग्री का कोण बनाना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम इस प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोई भी कोण इससे बना सकते हैं। ये सुविधा के लिए इसके अंदर एक फ्रेंच कर्व दिया है जिससे हम कोई भी कोण बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। और दूसरे सेट स्क्वायर की बात करूं तो मैं, ये होता है 30 डिग्री का। इसके अंदर दो कोण होते हैं, ये एक तो कोण है 30 डिग्री का और दूसरा कोण है इसके अंदर 60 डिग्री का। ये जो लंबा जो भाग दिखाई दे रहा है ये कोण 30 डिग्री का है और ये दूसरा जो कोण है वो 60 डिग्री का है। और इस तरीके से अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो बनेगी 90 डिग्री के अंदर, क्योंकि ये एंगल है वो 90 डिग्री का बना रहा है। 180 डिग्री का अगर अपन को रेखा खींचनी है तो हम इस तरीके से 180 डिग्री के अंदर भी कोई भी रेखा खींच सकते हैं। तो सुविधा के लिए इन्होंने दो सेट स्क्वायर बनाए हैं, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। जैसे हमें सममितीय जब दृश्य बनाना होगा तो हम कौन से सेट स्क्वायर का उपयोग में लेंगे, जिसके अंदर 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोण हो, उस सेट स्क्वायर का हम उपयोग में लेंगे। ये सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर के अंदर ये कोण 30 डिग्री का है, ये 60 का है। तो इसमें सममितीय व्यू जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले 30 डिग्री का ही कोण उपयोग में लेना होता है। तो ये कोण 30 डिग्री का है, हमें प्रोटेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कोण इसके अंदर 90 डिग्री का है तो भी काम हमारा इसी सेट स्क्वायर से चल जाएगा। और ये कोण 180 डिग्री का है तो इसकी भी हमें सुविधा है। अब आप सोचोगे कि भी इसके बीच में ये जो खांचे बना रखे हैं ये क्यों हैं। देखिए, इसमें प्लास्टिक बचा ही नहीं है कंपनी वालों ने। ये जो खांचे हैं इनको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का काम होता है कि कोई हल्की सी हमें गोलाई देनी होती है, कोई डायग्राम होता है उसमें हल्की सी हमें गोलाई देनी होती है, तो ये फ्रेंच कर्व वहाँ पर काम आते हैं। काम को और सुविधाजनक बनाने के लिए ये फ्रेंच कर्व काम में आते हैं। इसके अंदर फ्रेंच कर्व न देकर इसके अंदर प्रोटेक्टर दे दिया, एक सांधा दे दिया जिसके अंदर 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोण बना दिए। ठीक है, दूसरा है ओब्लिक व्यू। तो ओब्लिक व्यू बनाने के लिए हमारे पास है सेट स्क्वायर 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री, इसके अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल चाहिए। तो अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो जैसे 45 डिग्री के अंदर अगर आप बना रहे हो तो इस सेट स्क्वायर से हम काम कर सकते हैं। जैसे इस कोण, ये एंगल है वो 45 डिग्री का है, दूसरा भी 45 का है और ये एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर हमें 30 डिग्री के अंदर कोई एंगल बनाना है तो 30 डिग्री के अंदर बनाएंगे तो ये कोण इसका 30 डिग्री का है और ये कोण है वो 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो इससे भी अपन तिर्यक व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 है परिप्रेक्ष्य दृश्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव व्यू बनाने के लिए हमें 45 डिग्री के ही सेट स्क्वायर को उपयोग में लेना पड़ेगा। 45 डिग्री का सेट स्क्वायर
इसके अंदर ये कोण भी 45 और 90 डिग्री का है, और तो हमारा परिप्रेक्ष्य व्यू है वो भी 45 और 90 डिग्री के अंदर बनता है। 45 और 90 डिग्री के अंदर बनता है। तो इसलिए ये डायग्राम के अंदर चित्रीय प्रक्षेप के 3 प्रकार हैं, सममितीय, तिर्यक और परिप्रेक्ष्य। सममितीय के अंदर 30 और 90 डिग्री के अंदर कोण होते हैं, तिर्यक के अंदर 30 डिग्री या 45 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री के अंदर कोण होते हैं, और परिप्रेक्ष्य व्यू है उसके अंदर 45 और 90 डिग्री के अंदर कोण होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से, जिसमें सबसे पहला आता है थर्ड एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तृतीय कोण प्रक्षेप। दूसरा आता है अपना फर्स्ट एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम कोण प्रक्षेप। ठीक है, अब इन जो डायग्राम को हमने बनाया है, मान लीजिए ये, अब इसको मैं हटा देता हूं। चित्रीय व्यू के अंदर अपन एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये कोई एक आकृति बना रहा हूं मैं, ये एक आकृति बनाई है। इस आकृति के अंदर 3 विमाएं दिख रही है, ये फ्रंट, ये साइड और ये टॉप। अब इन तीनों आकृतियों को अलग अलग करके दिखाने के लिए हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है। तीनों आकृतियों को अलग अलग करके हमें दिखाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके अंदर 4 चतुर्थांश बनाए जाते हैं, थर्ड एंगल के अंदर भी और फर्स्ट एंगल के अंदर भी 4 चतुर्थांश बनाए जाते हैं। अब ये आकृति है, हमें इसे थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए फ्रंट है, यहाँ पर साइड है और यहाँ पर टॉप है। तो इसको अगर हमें थर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये जो बीच का कोण है 90 डिग्री वाला, इसके एक नीचे एक रेखा खींच लेंगे हम, और उस रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब 4 चतुर्थांश हम इसके अंदर बना देंगे। अब देखिए थर्ड एंगल के अंदर फ्रंट किधर दिया हुआ है, इस साइड में दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल के अंदर हमेशा ध्यान रखना है फ्रंट है वो इस रेखा के इस तरफ आएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या दिया हुआ है, साइड, तो इसके अपोजिट भी आकृति बनेगी वो साइड की बनेगी। और फ्रंट के ऊपर हमेशा आएगा टॉप, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप आएगा। थर्ड एंगल के अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई हमेशा बच्चे गलती करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के अंदर ही। एग्जाम के अंदर भी यही आता है कि भी ये डायग्राम दे दिया और इस डायग्राम को या तो आप थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इसे फर्स्ट एंगल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अब बच्चों में कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि भाई थर्ड एंगल में फ्रंट कहाँ पर बताया था और फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट कहाँ पर बताया था, तो वो सब चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को हम थर्ड एंगल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो थर्ड एंगल के अंदर जब भी आप डायग्राम को कन्वर्ट करो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, थर्ड एंगल के अंदर फ्रंट हमेशा नीचे की तरफ आएगा। थर्ड एंगल में फ्रंट हमेशा नीचे की तरफ आएगा और फ्रंट के अपोजिट साइड और फ्रंट के ऊपर आएगा टॉप। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करें हम फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल की जब हम बात करते हैं तो इसी डायग्राम को अगर आपको थर्ड एंगल तोड़ना आ गया तो आप फर्स्ट एंगल के अंदर भी इसे तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फ्रंट यहाँ पर है तो इसका करना होता है हमें वज्र गुणा कर दोगे तो ये थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फ्रंट यहाँ पर बनाया है तो इसका वज्र गुणा करेंगे तो फ्रंट यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, साइड यहाँ पर है तो चली जाएगी टॉप की जगह, और टॉप फ्रंट के ऊपर है तो ये आ जाएगा इसके नीचे। इस चीज को आप एकदम से क्लियर कर लीजिए कि फ्रंट थर्ड एंगल के अंदर नीचे आएगा और फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट है वो ऊपर चला जाएगा। जब आप
थर्ड एंगल के अंदर ड्राइंग शीट को तोड़ सकते हैं, तो आप फर्स्ट एंगल के अंदर भी ड्राइंग शीट को आसानी से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। थर्ड एंगल के अंदर फ्रंट, साइड और टॉप, और फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट ऊपर की तरफ, साइड उसके अपोजिट और फ्रंट के नीचे टॉप आएगा। ये इस प्रक्षेप का मुख्य पार्ट है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। परीक्षा के अंदर 98% इसकी आने की संभावना होती है। परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि ड्रा द ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रा द ऑर्थोग्राफिक व्यू गिवन बाय आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर कन्वर्ट कीजिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपके ऊपर है कि आप थर्ड एंगल के अंदर बनाओ या फिर आप फर्स्ट एंगल के अंदर बनाओ, ठीक है। ड्रा द ऑर्थोग्राफिक व्यू कन्वर्ट इनटू आइसोमेट्रिक, और या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ड्रा द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिवन बाय आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब होता है सममितीय दृश्य। सममितीय दृश्य को आप थर्ड एंगल व्यू के अंदर बदलिए, तो वो आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न को एकदम सही से पढ़ लेना है। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने ये जो मेन बात थी ऑर्थोग्राफिक व्यू की, इसको मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और चित्रीय प्रक्षेप के अंदर अगर आपको सममितीय व्यू बनाना आ गया तो आप उसके बाद में ऑब्लिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू आसानी से बना सकते हैं। सममितीय व्यू कैसे बनता है इसका मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल में डाला हुआ है, और कौन से व्यू के अंदर कितने डिग्री का कोण लगेगा वो भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो बात थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल की थी, इसके लिए एक वीडियो और दोबारा बनाया था मैंने। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।